डायबिटिक न्यूरोपैथी के बाद अगर आपकी टांग और पिंडली के मसल्स कमज़ोर हो गए हैं तो उसकी ताकत की एक्सरसाइजेज लाजमी किया करें। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी में आपकी जो नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, आपके मसल्स को सिग्नल कम मिलते हैं, मसल्स की मूवमेंट कम हो जाती है। मसल की मूवमेंट जब कम होती है उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो टांगें हैं वो काफ़ी देर पुराने ब्लड की वजह से वहाँ पर ज़ख़म करना शुरू कर देती हैं। मीन कि अगर एक मतलब वेस्ट वाला ब्लड आपकी टांग में काफ़ी देर पड़ा हुआ है तो डायबिटीज़ की वजह से वैसे ही सर्कुलेशन पुअर हो जाती है, क्योंकि आपके मसल्स की वो एक्टिविटी नहीं होती जो पहले होती है। आप बाज़ दफ़ा देखें कि देखें अगर नॉर्मल सिग्नल आ रहे हैं नर्व के तो वो आपका मसल सही तरह से काम कर रहा है। जब कमज़ोर हो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि डायबिटीज़ में कि आपका पाँव मूव भी कर रहा है या नहीं, आपके पाँव में जूती भी है या नहीं। वो किस वजह से होता है? पुअर सर्कुलेशन की वजह से, क्योंकि आप अपने मसल्स का काम छोड़ देते हैं। जब आपको फील नहीं होता, देखिए जब आपको सेंसेशंस नहीं आ रही या फील नहीं हो रहा फिर भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी सिर्फ सेंसेशंस कम हुई हैं, आपका जो मोटर यानी कि मसल्स का कंट्रोल है वो सही है, सिर्फ आपको फील नहीं हो रहा लेकिन आपकी मूवमेंट और सारी चीज़ें होती हैं। सो इसलिए आप जो है वो अपनी टांगों की, पाँव के और एंकल के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग किया करें। ये हमारे पास डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट हैं जिनके पाँव पे बहुत ज़्यादा ज़ख़म हो जाते थे, तो उसकी वजह से इनके पाँव को काटने का कह दिया गया। लेकिन अब जो है ये हमारे पास एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं, इसके अंदर हम प्रॉपर इनकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, इनकी जो नर्व्स हैं उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं। उससे क्या है कि इनके टांगों के मसल्स ताकतवर हो रहे हैं। जब टांगों के मसल्स ताकतवर होंगे, वो प्रॉपर वर्क कर रहे होंगे, तो आपका पंपिंग एक्शन होगा मसल्स के ऊपर। अब देखें कि ये पंजे के साथ दबा रहे हैं, पंजे के साथ दबाने से क्या है कि इनके मसल्स में पंपिंग एक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं और रिलैक्स भी हो रहे हैं। उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो पुअर सर्कुलेशन है यानी कि ब्लड काफ़ी देर पड़ा रहता है वो वहाँ पर ज़ख़म बनाने शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से क्या है कि वो आपकी जो शुगर है जिस्म की वो आपके पाँव में इकट्ठी होती है सारी। रिसर्चेस कहती हैं कि आपकी जो है वो पाँव में सारी शुगर आकर इकट्ठी होती है, इसीलिए वहाँ की मूवमेंट, वहाँ की जो हरकत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको अगर हम सही तरह से मैनेज कर लें तो आपको डायबिटीज़ नहीं डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि हम क्या है कि पाँव की मूवमेंट ही छोड़ देते हैं, हमें सेंसेशंस कम होती हैं तो हम मूवमेंट छोड़ देते हैं। मूवमेंट जब छोड़ते हैं तो हमारी पंपिंग नहीं होती, मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होता, जो उसमें ब्लड आया है वो पड़ा रहता है, इसलिए आपका मसल भी सूज जाता है, यानी कि आपके पाँव में सूजन आ जाती है। और साथ में आपके जो पाँव के अंदर जो मतलब के टिश्यूज़ हैं उसमें भी अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो अल्सर्स किस वजह से बनते हैं? वो पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से बनते हैं। जब आपका ब्लड सही तरह से काम करेगा, नया ब्लड आएगा, पुराना ब्लड जाएगा, तो आपके टिश्यूज़ हेल्दी होंगे। जब वो ब्लड नहीं जाएगा, पुराना ब्लड काफ़ी देर पड़ा रहेगा, क्योंकि आपने कोई मूवमेंट ही नहीं की। आप कहते हैं मैं पाँव करता हूँ मुझे मूवमेंट ही नहीं होता, लेकिन आप उसकी स्ट्रेचिंग करें, आप किसी को कहें कि मेरे पाँव को मूव करें, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएँ, वो आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज बताएंगे, उसके बाद वो आप करें। उससे क्या है कि आपकी मूवमेंट होगी। जब आपकी मूवमेंट होगी तब आपके जो मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं वो बेहतर होंगे। देखिए ये चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर की जाएँ तो आपको फ़ायदा होता है। मैंने मैक्सिमम पेशेंट्स देखे हैं जो इस तरह कहते हैं कि हमारे जो है वो पाँव हो गए हैं, ये हो गए हैं, ये हो गए। देखिए अगर मैंने एक पेशेंट ट्रीट किए हैं, शी वॉज़ फीमेल, उनका भी इसी तरह एडी के ऊपर अल्सर बन गया था डायबिटीज़ की वजह से। मैंने उनकी मैनेजमेंट, उनकी जो मेडिसिन, उनकी जो चीज़ें हैं वो चलती रहीं, लेकिन साथ में मैंने उनकी मैनेजमेंट में उनको मैक्सिमम स्ट्रेचिंग्स करवाई, उनकी मूवमेंट्स करवाई, उनको एंकल पंप्स करवाए, साथ में उनकी प्रॉपर एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग्स दी, उनका वो ज़ख़म हील कर गया विदाउट सर्जरी। सो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है जब आप प्रॉपर उसकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करें, क्योंकि खून मिलेगा तो चीज़ें ज़ख़म भरेंगे। जब आपका खून ही सही तरह नहीं आ रहा, वो ज़ख़म के ऊपर आप जो मर्ज़ी चीज़ लगाते रहें, वो ज़ख़म को कर तो देगी हील, लेकिन वो ब्लड फिर पड़ा है, वो फिर उस ज़ख़म को ख़राब कर देता है। सो आप जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो आपको दिखाई गई हैं, ये मैंने बॉल के साथ इनको एक्सरसाइज करवाई है। इसके अंदर क्या था कि पहले पाँव से दबाया है, फिर उसके बाद इन्होंने उसको पंजे से दबाया है, अब पूरी टांग से दबा रहे हैं। इससे क्या है कि इनकी स्ट्रेंथनिंग होगी। जब इनकी स्ट्रेंथनिंग होगी, इनके पाँव के मसल्स मजबूत होंगे, इनकी मूवमेंट होती रहेगी, इनके पाँव पे जो ज़ख़म बनते हैं वो बनना ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि वो ज़ख़म किस वजह से बनते हैं? वो पुअर सर्कुलेशन की वजह से बनते हैं। जब आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, जस्ट आप रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करने से क्या है कि वो आपका ब्लड वही इन्फेक्टेड होता जाता है।
अब वहाँ पर पड़ा हुआ है काफ़ी देर से, वो मतलब कि उसके अंदर सारा वेस्ट है। वो वेस्ट वाला जो ब्लड है वो आपके ज़ख़म बनाएगा, वो अल्सर कॉज करेगा। ख़ुद ब खुद कैसे हो जाते हैं अल्सर? ख़ुद ब खुद इस वजह से होते हैं कि जब आपका वो वेस्ट ब्लड है वो एक जगह पर पड़ा रहेगा, अब कोई भी वेस्ट मटेरियल कहीं पड़ा हो तो वहाँ पे वो या तो इन्फेक्शन या वो स्मेल क्रिएट करता है। अब आप अपने घर का कूड़ा कुछ दिन रखें तो वो स्मेल क्रिएट करेगा, आप उसको उठा के फेंकेंगे, उसकी जगह नया शॉपर ऐड करेंगे तो आप बेहतर होंगे। इसी तरह हमारी बॉडी है।